हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 26 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। आपको पूरा नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स सब पूरा कवर किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको जो है नए मिलने वाले हैं। आज जो है हम लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। कब? 26 दिसंबर को। तो बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी की जो है धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए पूरा देश जो है इसे श्रद्धा से मनाता है। तो याद रखना है, कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को जो है मनाते हैं वीर बाल दिवस। तो यह दिवस जो है अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के साहस और शहादत को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, उनके पुत्रों साहिबजादे व बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की जो है साहिबजादे, ये अलग अलग नहीं, साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह एक ही है। बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में जो है वीर बाल दिवस जो है मनाया जाएगा। तो याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिख धर्म के जो है आप जानते होंगे 10 गुरु थे, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो उनके पुत्रों द्वारा जो है जो बलिदान दिया गया है, जहाँ आप जानते होंगे उनको दीवार में जो है चुनवा दिया गया था मुगलों द्वारा। तो ये उनके शहादत को याद करते हुए ये जो है दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किन राज्यों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को जो है आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा रखे हैं इसको आधारशिला? तो सही उत्तर अब विकल्प में आपका है उत्तर प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात। तो किन राज्यों के बीच जो है इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो है ये परियोजना शुरू की गई है। तो याद रखना है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में देखिएगा इस परियोजना की कुल लागत जो है 44,605 करोड़ रुपए है। तो इस परियोजना से जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की सिंचाई की सुविधा और क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी को जो है की भी सुविधा मिलेगी। तो याद रखना है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो है ये परियोजना है। यह परियोजना जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से जो है होके गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक नदी है केन, एक नदी है बेतवा। तो केन और बेतवा नदी, अभी आपको इसको हम पूरा डिटेल्स अभी बता दे रहे हैं, सुनिएगा खाली आप लोग। तो बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में जो है जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और वही केन नदी जो है उत्तर प्रदेश के बादा में जो है यमुना नदी से मिलती है। तो एक जो है बादा में मिल रही, एक हमीरपुर में मिल रहा है केन, और बेतवा जो है हमीरपुर में मिल रहा है। तो हमीर एक क्या है? बेटवा है, बेटा नहीं है। हमीर नाम से लग रहा है कि हमीर एक बेटा है। तो बेतवा कहाँ मिलेगा? आपका हमीरपुर में। और केन जो है बादा में मिलेगा। तो बेतवा नदी के बारे में जानिए। इसका उद्गम जो है विंध्या रेंज में रायसेन जिला मध्य प्रदेश से होता है। लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। ये 590 किलोमीटर चलने के बाद में जो है यमुना नदी में जो है मिल जाती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। ये आपको बता दिए। इस पे जो है राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये सब बांध बनाए गए हैं। वहीं केन नदी देखेंगे तो इसका उद्गम जो है कटनी कैमूर रेंज जो है मध्य प्रदेश के कैमूर रेंज में है। तो कहा? कटनी जिला में। लंबाई इसका जो है 427 किलोमीटर है। तो याद रखना है। अब ये देखिए इसकी जो है इमेज के माध्यम से, ये नदी है बेतवा और ये केन नदी है। तो कौन जो है किसको पानी देगा? तो आपको ये याद रखना है, केन नदी से पानी जो है इसमें ज्यादा पानी रहता है, उससे पानी जो है इसमें जाएगा बेतवा में। तो ये नहीं, ये ऐसे पूरा नहीं पानी जाएगा, मतलब कहने मतलब ये है, ये थोड़ा सा ज्यादा है पानी लेकर चलने वाली नदी है, और बेतवा थोड़ा सा कम है। लेकिन अब इस नदी को ऐसे जोड़ा जाएगा जब, ये जैसे ये देखिएगा, ये केन बेतवा नदी जा रहा है और ये कौन सा नदी जा रहा है? ये केन नदी जा रहा है। अब इसको जब इस बीच में कोई वैसे नदी नहीं है जो बड़ी नदी हो, यहाँ पानी जब बीच में पूरा नहीं रहता है, आप जानते होंगे ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है जहाँ जो है सूखा पड़ता है। अब इस नदी को जब दोनों नदी को ऐसे जोड़ा जाएगा, अब इस नदी के आसपास जो है नहर बना दिया जाएगा। अब यहाँ पूरा पानी सप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ के लोग जो है सिंचाई की सुविधा भी पर्याप्त रूप से जो है अपना उठा सकते हैं, और पीने की सुविधा भी जो है पानी की।
तो ये इसलिए जो है काफी इम्पोर्टेंट जो है ये इनिशिएटिव है सरकार द्वारा। तो केन बेतवा को आपको मैप के माध्यम से भी बता दिए, अब इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला है किसे 2024 का श्री चंद्रशेखरेंद्र, देखिएगा शेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। तो किसे दिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा विदेश मंत्री एस जयशंकर को जो है इसको इस अवार्ड को दिया गया है। तो याद रखना है सेशन ए जो है सेशन ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसको कौन देता है? साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी इसको जो है देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह अवार्ड जो है उनके लोक नेतृत्व के लिए, पब्लिक लीडरशिप के लिए जो है प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है लोक सेवा या शिक्षा क्षेत्र में जो है काम करने के लिए दिया जाता है। तो इनको जो है लोक सेवा के लिए जो है लोक नेतृत्व के लिए दिया गया है। तो ये देखिएगा अब हमारे विदेश मंत्री हैं, ये आभार जता रहे हैं किसका? ये जो श्री चंद्रशेखरेंद्र है सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड जो है इनको जो है दिया गया है तब। तो याद रखना है ये सेशन, ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा भारत के किस राज्य को जो है बाल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जो है 2025 के जाने योग्य वैश्विक गंतव्यों के लिए जो है मान्यता दी है। तो बाल स्ट्रीट जर्नल ये जो है यूएस का जर्नल है जो है न्यूयॉर्क में छपता है। तो उसने जो है अपने जर्नल में ये प्रकाशित किया है कि मध्य प्रदेश जो है इंडिया का मध्य प्रदेश ये जाने योग्य वैश्विक गंतव्यों के लिए जो है सबसे अच्छा है। तो ये आपको याद रखना है। किसको दिया है? तो मध्य प्रदेश को। तो क्यों दिया गया है? यह मान्यता जो है राज्य की समृद्ध विरासत हो गया, अद्वितीय वन्य जीवन हो गया, असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य हो गया, उसके कारण से जो है उजागर करता है। इसके कारण से यहाँ जो है इसको ये मान्यता दी गई है। तो याद रखना है, देखिएगा मध्य प्रदेश जैसे ओरछा हो गया, खजुराहो हो गया, उसके बाद सांची हो गया, भोजपुर, ये सब जो है टहलने वाले स्थान है। इंदौर अपने आप में जान ही रहे हैं जो है स्वच्छ शहर है। तो ये सब जो है यहाँ मैहर हो गया। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य के कारण से जो है और सब इसके जो है वन्य जीवन अच्छा है, पेंच हो गया और कई सारे टाइगर रिजर्व हो गए, कान्हा हो गया। इसके कारण से जो है ये काफी अच्छा जो है जाने योग्य स्थान है या राज्य है। सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तो जो है जरूर शेयर करिएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। आप देखेंगे जो क्वेश्चन जो है आप हमारा 22 तारीख का वीडियो उठा करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे हैं उससे 2 क्वेश्चन जो है 22 तारीख के वीडियो से यूपी पीसीएस में 2 क्वेश्चन आ गया है। हम आपको इतना दे रहे, डेट बता रहे हैं 22 तारीख का, आप जो है जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। और जिस दिन पेपर था उसी दिन उसके हम पहले डाल दिए थे पेपर, ये नहीं कि पेपर होने के बाद डाले थे। अगला देखिएगा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो है आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दूसरा इसका संस्करण होगा, सेकंड एडिशन। तो ये कहाँ होगा? विकल्प में है मलेशिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो यूएई मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यूएई मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो याद रखना है इसको। ये जो है कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात इसका नाम है। तो कहाँ होगा ये आपको ये बताना है। ये तो हम आपको ऐसे बता रहे थे, लेकिन किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? तो मलेशिया में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट होता है। पिछली बार जो है इसका पिछली बार वाला भी हम आपको बता देते हैं। अब मलेशिया में जो है इसका 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक का इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 में जो आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो है यह दूसरा संस्करण है, आपको हम बता दिए। और जिसमें जो है कुल 16 टीम जो है भाग लेंगे या लेंगी। बीसीसीआई की जो है महिला चयन समिति ने इस विश्व कप के लिए जो निक्की प्रसाद को जो है निक्की प्रसाद की कप्तानी में टीम घोषित की है। तो कौन इसका जो है कप्तान रहेगा? तो निक्की प्रसाद रहेंगे अंडर 19 वाले में। तो याद रखना है आईसीसी इसको जो है आयोजित करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसके हेड कौन है आपको बताना है, क्योंकि अपने देश के हैं और सबसे कम उम्र के ये बने हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 के बारे में जानिए। तो 2023 वाला जो है इसका पहला संस्करण था, जो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इसका जो है आयोजन हुआ था। भारत ने जो है इसको पहले अवार्ड को जो है पहले टाइटल को उसको जो है जीता था इंग्लैंड को हरा करके। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो कहाँ होगा, मलेशिया में होगा। इसको आपको हम दिखा दे रहे हैं, या देखिएगा इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, और ये दोनों जो है मलेशिया का पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूरा ये मलेशिया नहीं है, नहीं तो आप लोग जानिए पूरा मलेशिया है, इसमें से कुछ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प में है अजय कुमार भल्ला को, आरिफ मोहम्मद खान को, बीके सिंह को, हरि बाबू कंभमपति को। तो आपको ये बता दें कि ये चारों लोग जो है कहीं ना कहीं के जो है राज्यपाल बने हैं। तो आपको बताना है, कल हम इसके लिए स्पेशल सेशन आपको लाए थे, जो 7-8 मिनट का सेशन होगा, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि हम पूरा राज्यपाल के बारे में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2-3, उसको क्वेश्चन के माध्यम से बताए हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद जो इसका पूरा बैकग्राउंड बताया है, कहाँ इसके संविधान में वर्णन किया गया, संवैधानिक प्रावधान क्या है, देशों से तुलना की है, यूएसए में जो है राज्यपाल की क्या स्थिति है, कनाडा में क्या स्थिति है। तो पूरा जो है आप जो है जाके देख सकते हैं सेशन। काफी जो है अच्छा क्वेश्चन वहां जो है लेवल का बनाया गया, अच्छे लेवल का। तो बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो आरिफ मोहम्मद खान को जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है। और वो जो सेशन हम तो एक बार कहेंगे जरूर, इमेज के माध्यम से भी आपको बताए हैं। तो ये देखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार का गवर्नर इनको जो है बनाया गया है। तो मिजोरम के जो है मौजूदा ये थे मौजूदा डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को, इनकी जो है पूर्व सेना बीके सिंह जो है पूर्व सेना प्रमुख थे, तो इनको जो है बनाया गया है। तो याद रखना है, हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का जो है बनाया गया है। सॉरी, मिजोरम को जो है इनको बनाया, बीके सिंह को, हरि बाबू कंभापति को पहले थे, तो इनको जो है कंभापति को कहा बनाया गया है, तो ये देखिएगा इनको जो है उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया कंभमपति को। ये मतलब मिजोरम से उड़ीसा इनको लाया गया है, और रघुवर दास जो थे वो इस्तीफा दे दिए हैं। और मणिपुर का राज्यपाल कौन किसको बनाया गया है, तो लक्ष्मण आचार्य को जो है स्थान पर अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है, अजय कुमार भल्ला जो है गृह सचिव रह चुके हैं, तो ये भी याद रखना है। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन अगर हो रहा तो इसको आप डायरेक्टली देखिए कि मिजोरम का बीके सिंह को बनाया गया है, मणिपुर को जो है अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। मणिपुर में किस तरह से माहौल है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई गृह सचिव जाएगा तो निश्चित रूप से वो जो है जानकार रहेगा उस मामले का, तो वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। उड़ीसा का जो है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति को जो है बनाया गया है। बिहार का आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया, वो भी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के स्थान पे। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को कहा केरल का बनाया गया है। तो याद रखना है, ये 5 आपको जो है नई नियुक्तियां थी, तो आपको इसको बता दिया गया। उससे भी ज्यादा जरूरी आपका इसका संवैधानिक प्रावधान जानना है। जैसे संविधान के भाग 6 में जो है इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 153 से 167 तक है, तो जिसमें जो है राज्य कार्यपालिका का जो है वर्णन किया गया है। राज्यपाल जिसमें होते हैं, राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, राज्य के महाधिवक्ता होता है। आपको बताना है ये जो है महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है एक ही व्यक्ति को जो है 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी पीसीएस में पूछा गया था, इसी मॉडल में क्वेश्चन। और 153 में जो है राज्यों के लिए राज्यपाल की जो है राज्यपाल का होना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। 154 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति क्या है, 55 में राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, इस सब के बारे में जो है आपका वर्णन किया गया है। तो ये इस तरह से कुछ जो है आपका बताया गया था कि 5 राज्यों के गवर्नर बदले गए हैं, किसको कहाँ की जिम्मेदारी मिली है, संवैधानिक प्रावधान इसके क्या है, ये सब जो है पूरा आपका बताया गया था। तो आप जाके वीडियो देखिएगा, काफी जो है आप उसमें देखेंगे काफी महत्वपूर्ण जो है आपको लगेगा सेशन, क्योंकि जो है उसमें पूरा एंगल, हर एंगल आपका जो है कवर किया गया है। अच्छा, आपको एक चीज ये बता देना है कि जो है कौन सी महिला पहली थी जो कोई किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी, यानी पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत में, तो आपको बताना है। वो भी जो है आपका, ये भी आपको एक मदद दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की वो पहली बार बनाई गई थी महिला राज्यपाल। अगला देखिएगा, किस देश के टेनिस खिलाड़ी है डेनियल शेवलेव, इन पर जो है डोपिंग के कारण जो है 2 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो है कहाँ के हैं, सही उत्तर आपका रहेगा ये रूस के खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर जो है 2 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्रतिबंधित पदार्थ जो है मेलडोलियम जो है उसके प्रयोग के कारण से उन्हें जो है 2 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो याद रखना है, इनका इमेज देख लीजिए, ये है देखिएगा
रूस के खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल सेवलेव। अगला है देखिएगा, पद्म पुरस्कार विजेता जो है फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का जो है निधन हो गया है। तो ये जो है किस राज्य के निवासी थे आपको बताना है, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है उन्हें पद्म भूषण दिया गया था तो उन्हें कब दिया गया था, तो ये आपको अभी बता देते हैं। सब ये फिल्म निर्माता थे। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है श्याम बेनेगल का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये क्या थे, फिल्म निर्माता थे, डायरेक्टर थे। तो ये सब किसी भी एंगल से आपसे जो क्वेश्चन पूछे तो उसको जो है आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए। श्याम बेनेगल जो है ये डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं, जिनमें जो है मंथन हो गया, भूमिका हो गया, द रोल 1977, उसके बाद जुनून हो गया 1978, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दी फॉरगेटन हीरो 2004 हो गया। अब तो इन सब कार्यों के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है। जैसे देखिएगा पद्म श्री जो है 1976 में इनको दे दिया गया था, फिर 1991 में जो है इनको पद्म भूषण दे दिया गया था, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो फिल्म के जगत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो भी इनको जो है 2005 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है सब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिएगा इनका ये इमेज है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो है किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे जो है को लॉन्च किया है, यानी पहली बार उड़ान यात्री कैफे को जो है लॉन्च किया गया है, कहाँ, किस एयरपोर्ट पर, तो वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा कोलकाता के एयरपोर्ट पर जो है इसको लॉन्च किया गया पहली बार जो है उड़ान यात्री कैफे। इसका मतलब जो है क्या होता है अभी आपको बता देते हैं। नागरिक उड्डयन जो है मंत्रालय ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो है उड़ान यात्री कैफे को जो है शुभारंभ किया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य है जो एयर पैसेंजर होते हैं, जो हवाई जहाज यात्रा करने वाले होते हैं हवाई जहाज से, उनको जो सस्ता भोजन और पेय पदार्थ जो है प्रदान किया जा सके। आप सब जो लोग यात्रा किए होंगे एयरपोर्ट पर एयर से, हवाई जहाज से, वो सब जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद बैठा हूं इसमें। तो ये आप देखेंगे कि 200 रुपया 150 रुपया लीटर पानी यहाँ दिया जाता है। अब आप सोचिएगा कितना जो है यहाँ वो होता है। ओरियो का बिस्कुट जो आप बाहर जो है 10 रुपये में खरीदते हैं, वही यहाँ 150 में दिया जाता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं इसका जो है यूज किया हूँ। आपको यकीन होगा हमसे बताया गया था कि बाहर से आप जो है अपना सामान ले लीजिएगा खाने पीने वाला, लेकिन हम भूल गए, नहीं ले पाए किसी कारण से। अंदर गए तो पता चला कि 200 रुपये लीटर जो है पानी दे रहे हैं, 150 रुपये का ओरियो बिस्किट, 200-150 का जो है कॉफी देते हैं, चाय देते हैं, 300 तक का कॉफी चाय देते हैं। तो इस तरह से जो है इनका जो है महंगाई है। उसके एयरपोर्ट से 500 मीटर बाहर कुछ दूसरा है, 500 मीटर अंदर जो एयरपोर्ट में घुस जाएंगे तो कुछ दूसरा है दाम, वो भी 2 गुना नहीं महंगा है। बताइए 10-20 रुपए का ओरियो का बिस्कुट आपको 150 में देंगे, 160 में देंगे। इस तरह से इनका जो है सामान होता है। 200 रुपया लीटर पानी देंगे, जहां 20 रुपया जो है लीटर मिलता है वहीं आप 200 रुपया लीटर पानी देंगे। तो किस तरह से जो है महंगाई होता है एयरपोर्ट के अंदर। उसी कारण को जो है इसको जो है कंट्रोल करने के लिए सस्ता भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करने के लिए जो है ये यात्रा शुरू किया गया, उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है। तो ये देखिएगा उड़ान यात्री कैफे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसाके बलू एके जो है 21 देश के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको बताना है किस देश के बने हैं। सही उत्तर आपका रहेगा टोंगा के जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनका इमेज भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा ये है इनका इमेज, आइसाके बलू एके। तो टोंगा के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इसकी राजधानी है नुकु आलोफा। तो आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पूरब में आप जाएंगे पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, तो यहाँ एक टोंगा देश देखने को मिल रहा होगा आपको। तो ये आपका याद रखना है। इसकी राजधानी आपको भी याद रखना है, क्योंकि राजधानी से और उसके बाद कौन नियुक्ति होता है दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी राजधानी है नुकु अलोफा, तो याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए।